जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब आप किसी भावनाएं जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं तो आपको उत्साहपूर्ण, रोमांचक और जोशीली चीज़ों से भरपूर जीवन मिल जाता है। आप अच्छी भावनाओं को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा दोहन कर सकते हैं। किसी भावना को प्रबल बनाने के लिए उसके नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में थाम लें और जानबूझकर इस भावना को उभारें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस हो। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाएं। इसे गहराई से महसूस करके इसका पूरा दोहन करें। जब आप जोश या रोमांच महसूस करें तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराई में महसूस करके शक्तिशाली बना लें। आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं उतना ही ज़्यादा प्रेम देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे जो भव्य से कम नहीं होंगे। किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके बारे में प्रेम करते हैं। इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले मैं हर दिन कई मिनट, कई बार तो इससे भी ज़्यादा तक अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीज़ों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीज़ों को गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियाँ, घटनाएं और सप्ताह, महीने या वर्ष में हुई प्रिय या मनचाही चीज़ें। मैं अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज़ की सूची तब तक बनाती थी जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता। फिर मैं लिखने बैठ जाती। यह अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय है और आप इसे कहीं भी, किसी भी समय कर सकते हैं। आपकी भावनाएं दर्शाती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। आप किसी समय यह जान सकते हैं कि आप जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं यह बताती हैं कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त धन न होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं तो आपको आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको बता देंगी कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आपको नौकरी में सकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव मिलेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। अपनी मनोदशाओं और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि आपकी भावनाओं को और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। नेविल गार्डर्ड, नवविचारवादी लेखक। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता,
यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। जीवन की हर चीज़ को आपने खुद आमंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। आप अपने जीवन के रचयिता हैं। आप अपने जीवन गाथा के लेखक हैं। आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है। इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, उसका कोई भी अंत नहीं है। बुरी भावनाओं के भी कई स्तर होते हैं जो क्रमशः अधिक नकारात्मक होते जाते हैं। लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है जहां आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। इस सीमा पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है और बुरी भावनाएं होने पर बुरा लगता है। प्रेम जीवन की सबसे प्रबल शक्ति है। यह अच्छी भावनाओं के माध्यम से आपको आवाज़ देता है और आकर्षित करता है, ताकि आप वैसा ही जीवन जी सकें जैसा आपको जीना चाहिए। प्रेम आपकी बुरी भावनाओं के माध्यम से आपको चेतावनी देता है, क्योंकि उनसे आपको यह पता चल जाता है कि आप जीवन की सकारात्मक शक्ति से दूर हो गए हैं। हर चीज़ का संबंध आपके एहसास से है। जीवन की हर चीज़ का संबंध आपके एहसास से है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं और अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं और उससे आपको अच्छा एहसास होगा। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते और उससे आपको बुरा एहसास होगा। आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी प्रिय चीज़ें खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है और ऐसा न करने पाने पर बुरा महसूस होता है। आप मधुर संबंध इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनसे आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि कटु संबंधों से बुरा एहसास होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है। आप चाहे जिन चीज़ों को चाहते हों उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होगा और आपकी मनचाही अच्छी चीज़ें आपको मिलती कैसे हैं? अच्छी भावनाओं से। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती हैं। वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब हैं, लेकिन उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपको अच्छी भावनाएं देनी होंगी। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज़ आपके अपने आप सामने आ जाएंगी। लुक द चार्ट। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बीच में डार्क बॉल है।
अब ये देखो आप, बुरी भावनाएं जो हम नहीं चाहते हैं, क्या मिलता है बुरी भावनाओं से? जो हम नहीं चाहते हैं। फिर बुरी भावनाएं आती हैं, फिर क्या होता है? फिर जो आप नहीं चाहते उसकी मात्राएं और बढ़ जाती हैं। यानी ये बुरी भावना, ये सर्कल चलता चला जाता है। अब इस वाले चार्ट को देखो, ये क्लॉकवाइज चल रहा है जिसमें बहुत सारी रोशनी है, मतलब अच्छी भावनाएं हैं। जब आपको अच्छी भावनाएं, जब आप अच्छी भावनाएं देते हैं तो आपको मनचाही चीज़ें मिलती हैं। फिर आप और अच्छी भावनाएं देते हैं तो आपको और मनचाही चीज़ें मिलती हैं। इस तरीके से ये चार्ट, ये सर्कल चलता जाता है। ये भी तब तक चलता जाता है जब तक हम अपनी भावनाओं को पॉजिटिव रखते हैं। ये चलता रहेगा। और ये आपकी अच्छी भावनाएं प्रेम की शक्ति का दोहन करती हैं, जिसकी बदौलत ही आपके जीवन में हर अच्छी चीज़ आती है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती हैं कि यही मनचाही चीज़ें पाने का तरीका है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती हैं कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। पहले आप अच्छी भावनाएं देंगे तब ये सर्कल चलेगा। अच्छी भावनाएं होंगी, आपको आपकी मनचाही चीज़ें मिलेंगी, और अच्छी भावनाएं होंगी और ये मनचाही चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। यदि आप जीवन भर खुद से यह कहते रहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास बेहतर मकान होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास नौकरी या प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश होऊंगा जब बच्चों की कॉलेज में पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मैं सैर कर पाऊंगा, या मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा व्यवसाय सफल हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्यविधि की अवहेलना कर रहे हैं। वे आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। सुखद चीज़ें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव नहीं है। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार हैं, आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं, और आप जो भी देंगे प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। शक्ति के बिंदु। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी भावनाएं ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती हैं। इसलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सोचें। बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय चीज़ों की सूची दिमाग में तब तक बनाते रहें जब तक कि आपको अद्भुत एहसास न होने लगे। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है
कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है और आप जो देते हैं उसी के द्वारा जीवन की हर चीज़ को आमंत्रित करते हैं। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर का अंत है। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है। इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है। आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती हैं। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है और खुशी आपको चाहती है। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज़ अपने आप सामने आ जाएगी। आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। सुखद चीज़ें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा।